बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉलेज की इम्तिहानात से फारिग हुई तो बोरियत का शिकार थी। घर का माहौल भी थोड़ा सख्त था। आज़ादाना घूमने फिरने की पाबंदी थी। तो सोचा क्यों ना वक्त गुजारिश के लिए फेसबुक ज्वाइन कर लूँ। फिर क्या बताऊँ, बस यूं समझें कि अम्मी से कई बार डांट भी खाई, मगर फेसबुक तो जैसे मेरा ओढ़ना बिछोना ही बन गई। तो गलत बात, मगर वक्ती तौर पर मुझे अच्छा लगा लड़कों की तवज्जो पाना, तारीफी कलमात सुनना। लेकिन चूंकि मैं ऐसे माहौल की आदी नहीं थी, तो मुझे जल्द ही अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया जब मैंने देखा कि मेरी हर पोस्ट पर बेशुमार कमेंट्स आते हैं। कभी कोई मोहब्बत भरी शायरी में टैग कर रहा होता है, तो कभी कोई इनबॉक्स में चाहत का इजहार कर रहा होता है, डेट्स की ऑफर कर रहा होता है। कई एक ठरकी हजरात ने तो बिना देखे शादी की पेशकश भी कर दी। मगर मुझे अम्मी की वार्निंग याद थी कि मैंने तुम्हारी तरबियत में कोई कमी नहीं की, अच्छे और बुरे की पहचान सिखा दी है। अब मैं 24 घंटे तुम्हारी चौकीदारी नहीं कर सकती। बस हमारा एतबार कभी न तोड़ना। अम्मी की बातें समझ तो आती थी, मगर फेसबुक का चारम सारी नसीहतें भी देता। सोचती थी कि वक्त गुजारी ही तो है बस। मैं कौन सा किसी से ज़्यादा फ्री होती हूँ जो परेशानी हो। मगर फिर यूं हुआ कि एक लड़का जो बज़ाहिर बहुत अच्छा और सुलझा हुआ था, मुझे सचमुच अच्छा लगने लगा। बकौल उसके उसकी सारी तवज्जो का मरकज सिर्फ मैं थी। मैं उसकी खूबसूरत बातों के जाल में आ गई और इस पर भरोसा करने लगी। मैं उससे अभी तक मिली नहीं थी, मगर मुझे महसूस होता था जैसे मैं उसे हमेशा से जानती हूँ और वो जीवन साथी बनने के लिए बहुत मौजू है। मौका देकर अम्मी से बात करूंगी उसके बारे में। लेकिन ऐसा ऐसा उसकी बेतुकल्फियां बढ़ने लगीं। उसकी ज़ुमैनी बातें मुझे परेशान करने लगी थी। एक चुभन सी थी जो अंदर कचोकती रहती। मैं अब उससे नाता ख़त्म करना चाहती थी, मगर वो खुद को जान से मारने की धमकियां देकर मुझे रोक लेता। बादल खुदा नखास्ता बात करनी पड़ जाती। फिर अचानक एक दिन शाम के वक्त उसने मुझसे मिलने की फरमाइश कर दी। मैंने ये कहकर इनकार कर दिया, एक तो रात को मिलना ही गलत, दूसरा किसी रिश्ते के बगैर हमारा ही नहीं बल्कि हर लड़के और लड़की का तन्हा मिलना ठीक नहीं। मेरा इनकार सुनकर वो थोड़ा सा अकड़ सा गया। क्या यार, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कोई खा थोड़ी जाऊंगा। तुम भी ना बस हद करती हो। मैंने नरमी से कहा, क्योंकि ये गलत है जब दो लड़का लड़की अकेले हों, तीसरा शैतान हमेशा बीच में रहता है। वो बोला, गलत है तो फेसबुक ज्वाइन क्यों की थी, बैठी ना पर्दे में। यहाँ तो यही कुछ होता है। मैंने भी एक गुस्से में जवाब दिया, फेसबुक पर अगर गलत लड़कियाँ आती हैं तो आप भी तो आते हैं, इसका मतलब है आप भी बुरे हैं। बकवास बंद करो। मेरे तंजिया जवाब पर वो तड़क पर बोला, मुझे पता होता तुम ऐसी हो तो कभी तुम्हें मुंह ना लगाता। साली ने होटल की कमरे की बुकिंग पर इतने पैसे ज़ाया करवा दिए मेरे, अब वापस भी नहीं होंगे। उसकी इस बात पर मैं जैसे पत्थर की हो गई। न जाने कब मेरी आंखों से दो आंसू गिरे। शायद शुक्राने के आंसू थे कि मेरे रब ने मुझे किसी गलीज गड्ढे में गिरने से पहले ही बचा लिया। मेरी बहनों, मैं तो अपना सबक सीख लिया, क्योंकि मेरी सोच को बनाने वाली मेरी माँ थी। वक्ती तौर पर मेरे कदम लड़खड़ाए ज़रूर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे बुरे वक्त से बचा लिया। अब आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि फेसबुक, सोशल मीडिया या नेटवर्क का गलत इस्तेमाल ना करें। इंटरनेट पर मिलने वाले हर शख्स अच्छा और शरीफ नहीं होता। तन्हाई में कभी किसी मर्द से ना मिलें। अगर मिलना मुमकिन हो सकता है तो निकाह का हलाल रिश्ता जोड़ें। जो लड़का आपकी सही मायनों में इज्जत करता होगा, वो बाइज्जत तरीके से आपसे रिश्ता जोड़ेगा। अपने फारिग वक्त को कुछ अच्छा सीखने में सर्फ कीजिए। इंटरनेट पर प्यार मोहब्बत ये सब दकियानूसी बातें हैं। ना तो प्यार ऐसे होता है, ना ही मोहब्बत। ये सब ख्याली दुनिया है। खुद को इस बर्बादी से बचाएं जिसकी पादाश में उम्र भर की जिल्लत और अल्लाह के सामने
شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اگر چینل پر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔